नकवी साहब, हम लोगों में सबसे ज्यादा अनुभव आपका है टेलीविजन चैनल के में, उसके पहले आपने अखबारों में भी लंबे समय तक काम किया है और बहुत लंबी इनिंग्स आपने खेली और टेलीविजन में आपने एक बड़े मानदंड स्थापित किए। ये जो एक बात कही जा रही है कि दरअसल ये जो गलती की गई है वो गलती नहीं की गई है, वो चूक नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत की गई है और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए की गई है। और पिछले दिनों इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जब कई टीवी चैनल्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन टीवी चैनल्स ने कुछ ऐसे वीडियोस चलाए और जिनकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की गई, जो जर्नलिज्म का पहला सिद्धांत है, और उसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल नेताओं की छवि को जो है वो मटिया मिट करने की कोशिश की गई। यहाँ पे सवाल ये कि अगर किसी ने एक वीडियो चलाया, उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने खेद जताया और बाद में अपने प्रोग्राम में माफी मांगी, तो क्या ये गिरफ्तारी का केस बनता है? आशुतोष जी, मेरी एक लाइन में जवाब तो ये है सबसे पहले कि किसी भी सरकार को, किसी भी पत्रकार को उसके जर्नलिस्टिक कंडक्ट या मिसकंडक्ट के लिए गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि सरकारें अगर पत्रकारों को गिरफ्तार करने लगेंगी तो वो किस किस चीज के लिए गिरफ्तार करेंगी। रोहित रंजन का मामला बहुत बड़ा है, राहुल गांधी इन्वॉल्व है, जुबैर का मामला भी बड़ा हाई फाई है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मामले हुए जहां बहुत ही छोटे छोटे मामलों में जिला स्तर के पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। मसलन उत्तर प्रदेश में एक मिड डे मील का मामला एक पत्रकार ने उजागर किया कि कैसे वहां पे खराब खाना दिया जा रहा है बच्चों को, आपने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसी तरह से अभी हाल में 12वीं का पर्चा लीक होने की खबर आई, 3 पत्रकारों को आपने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में कोविड में अस्पतालों में जो दुर्दशा थी उसको रिपोर्ट करने के एवज में आपने एक पत्रकार को 5 महीने तक जेल में रखा। अभी बिहार में अग्निपथ के मामले पर लेकर के एक पत्रकार को बिहार सरकार ने जो है वो गिरफ्तार किया। तो सवाल ये है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं और पत्रकारों के जो कंडक्ट का मामला, उनके जो आचरण का मामला, वो आचरण का मामला पत्रकारों के संगठनों द्वारा डील होना चाहिए। यानी जो संगठन पत्रकारी आचरण के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्रेस काउंसिल, वो शिकायत प्रेस काउंसिल को जानी चाहिए कि इस पत्रकार ने ये मिसकंडक्ट किया। या जो टीवी चैनलों की संस्थाएं हैं, चाहे एनबीडीएसए है और एक दूसरी भी संस्था है, इसी तरह से अब तो डिजिटल चैनलों के लिए भी अलग अलग संस्थाएं बन गई हैं। और ये संस्थाएं इसलिए बनी हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पत्रकार की रिपोर्टिंग, मिस वगैरह को लेकर के, जर्नलिस्टिक इथिक्स को लेकर जो शिकायत हो वो वहां रिपोर्ट करे और उसके खिलाफ वो कार्रवाई सजेस्ट करे। तो ये हमारे यहाँ हो नहीं रहा है, और हो नहीं रहा है तो इसलिए ये सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया है कि हम कोई भी मामले में किसी भी सरकार, किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार कर लेंगे। तो पहली बात, मेरा विरोध तो इस बात पे है कि नहीं, ये बात बिल्कुल पत्रकारों को उठानी चाहिए, पत्रकार संगठनों को भी उठानी चाहिए कि राज्य की सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे किसी भी पत्रकार की रिपोर्टिंग पे उसने क्या ट्वीट किया, क्या रिपोर्टिंग की, इस पर उसको जो है उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो कार्रवाई, उसकी शिकायत उससे संबंधित जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी वहां कीजिए, और उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को एम्पावर्ड कीजिए, वो इस हद तक एम्पावर्ड कीजिए कि वो उस पत्रकार को अगर दोषी पाए तो उसे नौकरी से निकाले जाने तक की सिफारिश करे। लेकिन कोई भी सरकार, अभी हम लोग बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं इस चीज को लेकर के कि नहीं, जो टीवी चैनलों की संस्था है उसको एक वैधानिक दर्जा मिले और प्रेस काउंसिल को भी थोड़ा मजबूत किया जाए ताकि वो थोड़ी कड़ी कार्रवाई कर सके, ताकि जो है वो जर्नलिस्टिक नाम्स रहें। तो ये बात है। तो मेरा ये इसमें कहना यही है कि नहीं, ये गिरफ्तारी का मामला होना ही नहीं चाहिए सरकार के हाथ में, क्योंकि इसका मिसयूज होगा और मिसयूज हो रहा है, जैसा अभी विनय जी ने कहा। और अंततः जो है ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब है। और हम सब जानते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 2021 में 142वें नंबर पे थे 180 देशों में, 2022 में हम 150वें नंबर पर हैं। 2021 में पूरे साल में लगभग 121 पत्रकारों और मीडिया कंपनियों के यहाँ छापे मारे गए और गिरफ्तारियां हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। यानी औसतन देश में हर महीने 10 पत्रकार या मीडिया कंपनियों के खिलाफ
कार्रवाई होती है। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है और हम सबको, और संजय कपूर जी बैठे हैं, उनके माध्यम से मैं एडिटर्स गिल्ड को भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी पत्रकारों की संस्थाएं हैं और जो भी पत्रकार हैं, उनको इस बात का आवाज उठाना चाहिए कि पत्रकारों के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा मजबूत और उनको वैधानिक दर्जा दिया जाना जरूरी है। मैं संजय कपूर के पास जाऊंगा, लेकिन दादा एक सवाल और मेरे मन में नकवी साहब जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार की तरफ से साजिश करते हैं, वो चूक नहीं करते बल्कि जानबूझ के साजिश करते हैं और जो सरकार कहती है उसका उसको वो आगे बढ़ाते हैं। तो लोगों का कहना है कि इसीलिए गोदी मीडिया जैसा शब्द आया है और इसीलिए हमारी जो 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 टीवी पत्रकारिता है खासतौर पर उसको लेके बहुत सारे गहरे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पत्रकारिता के पत्रकारों के भेष में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो सरकार के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। तो क्या ये उसके बावजूद भी बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसे पत्रकारों को मिलना चाहिए? नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए। और ये इसलिए हो रहा है बेसिकली कि हमारा जितना भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म था वो सब बिल्कुल फसाड है, मतलब वो केवल दिखावटी है, उसका वो कहीं काम नहीं कर रहा है। वरना आपको याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं, 30-40 साल पहले तक भी हम लोगों ने काम किया है और प्रेस काउंसिल की एक अच्छी खासी जो है वो दबदबा होता था। प्रेस काउंसिल किसी मीडिया कंपनी के खिलाफ कोई टिप्पणी करता था तो उस कंपनी के अखबार में या उस कंपनी की पत्रिका में भी वो प्रमुखता से छपता था। और हम लोगों की जो बात है, एक्चुअली हम लोगों ने तो प्रेस काउंसिल के जो फैसले आते रहे हैं उनसे पढ़ पढ़ के जर्नलिज्म के एथिक्स सीखे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बेसिक बात ये है कि ये जो हो रहा है, यानी खबर को तोड़ मरोड़ के कर देना या बिल्कुल झूठी खबर, जैसे मान लीजिए ये जी न्यूज का ही मामला है, मैं भी नहीं मानता कि ये चूक है ना। ऐसी चूक कैसे हो सकती है कि एक आदमी बयान देता है कि मेरे कार्यालय पर जो हमला हुआ वो उन बच्चों को मैं माफ करता हूं। आप इस स्टेटमेंट को उदयपुर के हत्यारों के बचाव में जोड़ दें। ऐसी मासूमियत तो, ऐसी जो है गलती हो नहीं सकती पत्रकारों से। ये बिल्कुल क्या कहते हैं, जानबूझ के किया गया। इसी तरह से आपको याद होगा जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े वाले नारे लगे थे, उसके बारे में शिकायतें आई, सब कुछ हुआ कि ये जो है आवाज बाहर से बाद में डाली गई है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई जांच नहीं हुई और अगर हुई हो तो बाहर नहीं आई। तो बेसिकली चूंकि जो हमारा सारा का सारा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो हाँ जिसका काम है कि एथिक्स का और कंडक्ट का, पत्रकारों के और स्टैंडर्ड्स का वो पालन कराए, वो है नहीं। और संपादक नाम की संस्था गायब हो गई है। अब संपादक जो है वो उनको भी इसकी परवाह नहीं रह गई है, इन सब चीजों का पालन होना चाहिए। और परवाह इसीलिए नहीं रह गई कि किसी को कोई जो है डर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि अगर आप किसी सड़क पर हैं और वहां रेड लाइट खराब हो जाए तो कैसी भी सड़क होगी ट्रैफिक जाम हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि मैं आगे निकल जाऊं। तो इसी तरह से जब तक हम टोटली अनरेगुलेटेड रहेंगे, किसी भी तरह का कोई हमारे ऊपर उस रेगुलेशन नहीं है, दबाव नहीं है, हमें ये डर नहीं है कि हमें दंड मिल सकता है, तब तक तो मनमानी चलेगी। और ये मनमानी चूंकि आज के समय में जो पार्टी पावर में है उसको सूट करती है, क्योंकि उसको लगता है कि सब मीडिया उसके कंट्रोल में रहे, जैसा हो चाहे वैसा कवरेज होती रहे। तो इसलिए वो उसको छूट दे रही है मीडिया को, वो कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन इसका जो सबसे बुरा प्रभाव हुआ, वो बुरा प्रभाव ये है कि जो पत्रकारों की गरिमा थी, जो पत्रकारों से लोग डरते थे, पत्रकारों की का जो सम्मान था वो खत्म हो गया है। और लोगों को मालूम है, लोग राजनेता जानते हैं कि पत्रकारों को कैसे दबा करके अपने मन लायक कैसे कैंपेन करवा सकते हैं, कैसे झूठी खबरें चला सकते हैं। तो ये सब जो कुल मिला के स्थिति है, पूरी पत्रकारिता के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।